हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सुमे हुए शालियो जी के करंट अफेयर्स मेंटोर। वेलकम टू सीयूटी बाय अडर 24/7। दिवाली हो गई है ओवर, बट मैं लिटरली बता रही हूं बहुत इंपॉर्टेंट है अब आपको दिवाली से बाहर आ जाना, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है और उसमें आपको बहुत ही शिद्दत से प्रिपरेशन करने की जरूरत है। मेरे पास मेल मैसेजेस सब कुछ आ रहे थे, मैम कैसे प्रिपेयर करें, अब हमें स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करें। तो मैं आपको बता दूं कि समर्थ 6.0 बैच आज से स्टार्ट हो रही है। मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर अभी भी चल रहा है, इसलिए फटाफट से जाके समर्थ 6.0 बैच को एनरोल कीजिए। सीयूटी 2025 की तैयारी स्टार्ट कीजिए अभी से, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो सेशन है ये आपके सीयूटी, यूजी, पीजी, वन डे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इवन ऑल्सो फॉर द बैंक वन डे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वन डे एग्जाम्स। ओके, थर्ड थिंग, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है गाइज, लिटरली बता रहे हैं कि अब आपका एग्जामिनेशन बहुत करीब है। पढ़ना बहुत ज्यादा है, लग जाओ यार, पूरी तरीके से लग जाओ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, पहले की भी, अभी की भी, रिसेंट की भी करंट अफेयर्स है, तो उसको हम कवर करेंगे। साथ ही साथ हम उस पर बेस्ड स्टैटिक जीके भी करेंगे। तो यार एक बार सेशन को फटाफट से सभी लोग शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, भाइयों बहनों में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, हर जगह पे, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सो अडर 24/7 के ऐप को सभी लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट, डेली क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, मैगजीन, पावर कैप्सूल, नोट्स, आर्टिकल्स, वीडियो, सारी चीजें मिल जाती हैं। सो एज द थॉट ऑफ द डे सेज, बी योर ओन हीरो। हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद होते हैं, और जब तक हम हैं उम्मीद कायम है। देखो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सो बी योर ओन हीरो गाइस। इसी जोश जुनून के साथ डेली करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, डेली करंट अफेयर्स, उसकी उस पे बेस्ड एनालिसिस निचोड़ लेंगे हम। रिलेटेड जीके जीएस फैक्ट्स देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे, स्टैटिक जीके भी यहाँ पर देखेंगे, राइट। कोई भी डाउट हो ना किसी तरीके का, प्लीज बैच परचेज करने के लिए मुझे मेल कर दो, और अगर पता है कैसे करते हैं तो जस्ट गो एंड एनरोल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए शुरू किया जाए, शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। अंताक्षरी नहीं है, शुरू करो जीके करंट अफेयर्स की क्लास लेके प्रभु का नाम। चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर्स देखते हैं। अमिताभ चौधरी अपॉइंटेड दी एमडी एंड सी ऑफ एक्सिस बैंक। तो सबसे पहले ये जो एक्सिस बैंक की बात करें, सबसे पहले अगर हम एक्सिस बैंक की बात करते हैं गाइस, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई। अब ना सिर्फ एक्सिस बैंक का है, बट ऑल्सो एचडीएफसी बैंक का मुंबई है, ठीक है। फिर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई है, आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है। तो ये सारे बैंक्स का हेडक्वार्टर, इंपॉर्टेंट बैंक्स का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। आइए इस अपॉइंटमेंट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक्सिस बैंक ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हम रीअपॉइंट कर रहे हैं अमिताभ चौधरी को एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 3 साल के लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहले भी थे और फिर से अपॉइंट कर दिया गया है। तो एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी को फिर से प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त यहाँ पर किया है, और ये आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी गई है। इनका जो टेन्योर है ये 1 जनवरी 2025 से लेके 31 सितंबर 2027 तक रहेगा, राइट। और अगर हम बात करें अभी, बैंक्स एंड हेडक्वार्टर्स फॉर्म दी प्रीमियम पार्ट इन योर प्रिपरेशन। सो बैंकों के अगर प्रमुख अधिकारी की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, हम सब जानते हैं आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। अगर तुम लोग की इजाजत हो तो मैं ऊपर वाली लाइट बंद कर दूं क्या? बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है, हैं? ऊपर वाली लाइट बंद कर देना प्लीज, फोकस करना क्लास पर। लाइट की वजह से कोई हानिकारक चीजें नहीं होंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन है? शक्तिकांता दास हैं, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है? वो है चला श्रीनिवासलू शेट्टी। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है? देबदत्त चंद, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ है रजनीश कर्नाटका। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हैं निधु सक्सेना।
नेक्स्ट वन इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एमडी सीईओ कौन है? शोक वेंकट राव। इंडियन बैंक के हैं शक्तिलाल जैन। पंजाब नेशनल बैंक के हैं अतुल कुमार गोयल, राइट। नेक्स्ट अगर हम रिलेटेड न्यूज की बात करें तो अभी जस्टिस संजीव खन्ना इनको अपॉइंट किया गया है 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, इनको भारत के 51st मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। एक चीज और बता दूं, डॉक्टर नीना मल्होत्रा, इनको अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर टू स्वीडन, यानी डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। क्लियर है? आइए क्वेश्चन करते हैं। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक? हाल ही में एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया, बताइए। हाल ही में एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? अमिताभ चौधरी, देवदत्त चंद, रजनीश कर्नाटक या अतुल कुमार गोयल? करेक्ट आंसर हियर विल बी अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स। ब्रेस्ट फीडिंग इज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, केरला हाई कोर्ट। स्तनपान संविधान के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हिस्सा है, केरला उच्च न्यायालय ने बोला है। आइए देखते हैं इस न्यूज को। देखिए, केरला को जो हाई कोर्ट है, इट रूल्ड that the mother right to breastfeed and the child's right to breastfed are a part of right to life under Article 21 of the Constitution। यानी केरल के उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि माँ का स्तनपान कराने का अधिकार और बच्चे का स्तनपान करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। क्लियर है? तो बेसिकली न्यायालय ने पिता को हिरासत देने वाले बाल कल्याण समिति सीडब्ल्यूसी के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने सीडब्ल्यूसी के निर्णय को मां के खिलाफ नैतिक पूर्वाग्रह से प्रभावित माना है। यानी ये जो कोर्ट है, दे हैव सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी अवॉर्डिंग द कस्टडी टू द फादर एंड द कोर्ट हेल्ड द सीडब्ल्यूसी's डिसीजन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉरल प्रेजुडिस अगेंस्ट द मदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट फीड इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द केरला हाई कोर्ट। नाउ अब ये जो न्यूज है, इस पे बेस्ड अगर हम स्टैटिक बात करें तो हमारे भारत में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको मौलिक अधिकार बोलते हैं। ये हैं, देखो, अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें, अगर हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, आइए हम देखते हैं। तो ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे, बट ऑल्सो मौलिक अधिकार भी हमारा देखेंगे। आइए देखते हैं। सो आर्टिकल 12 ये बताता है डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट। आर्टिकल 13 ये बताता है लॉ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट शैल बी इलीगल, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू द राइट टू इक्वेलिटी। सो आर्टिकल 14 बताता है राइट बिफोर इक्वेलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 बताता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स। उसके बाद आर्टिकल 16 बताता है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 बताता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 बताता है एबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स। ठीक है, यानी अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा बताता है। 13 बताता है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून अवैध होंगे। अब समानता के अधिकार के अंडर आर्टिकल 14 की बात करें तो ये विधि के समक्ष समता बताता है। अनुच्छेद 15 ये धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 रोजगार में अवसर की समानता देता है। अनुच्छेद 17 ये अस्पृश्यता का अंत देता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों को उन्मूलन करता है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम के अंडर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बताता है। आर्टिकल 20 बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 बताता है राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेक्शन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 बताता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 24 बताता है प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड लेबर, राइट। नेक्स्ट वन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें आर्टिकल 25 है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। आर्टिकल 27 है स्टेट डज नॉट इंटरफियर इन रिलीजियस प्रोपगेशन एंड ऑल्सो आर्टिकल 28 बताएगा फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कल्चरल एंड एजुकेशन राइट के अंदर आर्टिकल 29 ये बताता है प्रोटेक्शन ऑफ द
माइनॉरिटी कल्चर। आर्टिकल 30 बताता है राइट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ माइनॉरिटीज। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी आर्टिकल 32 बताएगा राइट ऑफ द कोर्ट टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स, राइट। तो ये सारे हमारे आर्टिकल्स हैं, और ऑल्सो दी जो हमारे मौलिक अधिकार है वो भी इसमें गिवन है। चलिए अब थोड़ा रीसेंट न्यूज़ देखेंगे। बिहार के चीफ मिनिस्टर ने अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया है प्रोजेक्ट वर्थ, जिसकी टोटल कॉस्ट है 7,160 करोड़। साथ ही साथ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC और हमारी इंडियन आर्मी ये कोलैबोरेट कर रहे हैं फॉर सस्टेनेबल एनर्जी इन दी लद्दाख। NTPC और भारतीय सेना ने लद्दाख में सतत ऊर्जा के लिए सहयोग किया है। आइए क्वेश्चन करते हैं, फटाफट बताइए क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? बताइए। Recently, the High Court of which state have considered breastfeeding as a part of right to life under the Constitution? हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने स्तनपात को संविधान के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है? बताओ। केरला, बिहार, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने स्तनपात को संविधान के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है? बताओ। करेक्ट आंसर यहाँ विल बी केरला। केरला में 2 क्लासिकल डांस हैं, बताओ कौन कौन से क्लासिकल डांस? नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। हनुमान AI लॉन्चेस एवरेस्ट 1.0, इंडिया का फर्स्ट फाउंडेशनल AI मॉडल है। हनुमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एवरेस्ट 1.0 लॉन्च किया है। ये भारत का पहला फाउंडेशनल AI मॉडल लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं इस न्यूज़ को। देखिए निवेडिया एक कंपनी है, ठीक है। सो अभी क्या हुआ कि अगर बात करें, मुंबई में निवेडिया जेन AI समिट ऑब्जर्व किया गया, जिसमें हनुमान का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया गया एवरेस्ट 1.0। ये इंडिया का पहला फर्स्ट मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल रहेगा। सो मुंबई में निवेडिया जेन AI शिखर सम्मेलन में हनुमान AI ने भारत का पहला बहुभाषी और बहु मॉडल AI मॉडल एवरेस्ट 1.0 लॉन्च किया है। 35 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है और परफॉर्म करता है टास्क जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, कोड, वॉइस जनरेशन और इसका प्लान है कि ये एक्सपैंड करेगा 90 लैंग्वेजेस में। यह 35 भाषाओं को समर्थन करता है और टेक्स्ट, इमेजेस, कोड, वॉइस जनरेशन जैसे कार्यों को निष्पादन करता है, जिसे 90 भाषाओं तक विस्तारित करने की योजना है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम टॉप मोबाइल ऐप्स 2023-24 की बात करें तो एक ऐप है जिसका भी अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम ये इशू किया जाता है कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सेलिब्रेट आवर बॉन्ड विद मदर। अगर देखा जाए तो ये इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय इस स्थिरता में योगदान एवं माँ के साथ अपने बंधन का जश्न मनाते हुए इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। एलिफेंट ऐप लॉन्च किया गया, ये गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हम ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट और रिजल्टेंट डेथ्स को रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट वन इज निर्मन पोर्टल, ये कोल इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें कैंडिडेट जो क्वालिफाई करते हैं सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, उनको 1 लाख रुपए मिलेगा। नेक्स्ट वन इज चौपाल ऐप। चौपाल ऐप संदीप बंसल के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव है भोजपुरी का ये फर्स्ट OTT ऐप है। नेक्स्ट वन इज संज्ञान ऐप, ये रेलवे प्रोडक्शन फोर्स के द्वारा इशू किया गया। पर्पस क्या है? कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें अबाउट द 3 न्यू क्रिमिनल एक्ट्स।
ठीक है, ओके। नेक्स्ट आइए रिसेंट न्यूज देखते हैं। नासा का जो एम्बिशियस यूरोपा क्लिपर मिशन है ये सर्च करेगा लाइव जुपिटर्स के मून पर। 14th इंडिया वियतनामीज डिफेंस पॉलिसी डायलॉग ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 14वीं भारत वियतनामी रक्षा नीति की वार्ता यहाँ पे हुई है, राइट, ओके। आइए क्वेश्चन करते हैं। रिसेंटली हनुमान एआई लॉन्च्ड एवरेस्ट 1.0, इंडिया का फर्स्ट फाउंडेशनल एआई मॉडल है। ये कितने लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है बताइए? कितने लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है? हाल ही में हनुमान एआई ने एवरेस्ट 1.0 भारत का पहला फाउंडेशनल एआई मॉडल लॉन्च किया। यह कितनी भाषा का समर्थन करता है? यह कितनी भाषा का समर्थन करेगा? यह करेगा बेटा लगभग 35 भाषा का समर्थन, 35 लैंग्वेजेस। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। हार्पर कॉलिंग्स इंडिया टू पब्लिश द थॉमस मैथ्यूज बुक रतन टाटा अलाइव। हार्पर कॉलिंग्स इंडिया हार्पर कॉलिंग्स यानी अगर थॉमस मैथ्यू की बात करें उनकी एक पुस्तक है रतन टाटा अलाइव, ये प्रकाशित करेगा। तो आइए देखते हैं इस न्यूज़ में है क्या। देखिए हार्पर कॉलिंग्स इंडिया ये इन्होंने अनाउंस किया है कि ये बुक को रिलीज करेंगे और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक रिलीज करेंगे जिसका नाम है रतन टाटा अ लाइफ। ये लिखा गया है थॉमस मैथ्यू के द्वारा और ये हमारी रतन टाटा की मतलब लाइफ पर है, बायोग्राफी है बेसिकली। सो हार्पर कॉलिंग्स इंडिया ने थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखित रतन टाटा लाइफ ये जो पुस्तक है इसका विमोचन करने की घोषणा की है, जो रतन टाटा के जीवन पर बेसिकली आधारित एक जीवन पूरी इनकी जीवनी है। ये बुक डिपिक्ट करता है टाटा की जो जर्नी है फ्रॉम चाइल्डहुड टू बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द टाटा सन्स और जो उनको कंट्रीब्यूशन रहा है टाटा ट्रस्ट में उसके पूरे लाइफ को ये बताता है, ठीक है। थॉमस मैथ्यू एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस पे काम किया है, राइट, ओके। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इज, आइए देखते हैं। जस्ट वेट। So very important current affairs which we are going to cover is latest books and authors। यार अभी तक ये मतलब हमने we haven't discussed it है ना, अच्छा हुआ ये डिस्कस हो गया इस टॉपिक में। सो करंट अफेयर्स नवीनतम पुस्तकें और लेखक, तो अभी जो लेटेस्ट बुक्स एंड ऑथर्स है उसको हम थोड़ा सा कवर करेंगे। अगर हम बात करें खाकी में सिरप्रत, तो ये अनिल रतूरी के द्वारा लिखा गया। कॉल ऑफ द गिर लिखा गया परिमल नाथवानी के द्वारा। 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया ये लिखा गया भीम सिंह के द्वारा, राज्यसभा के एमपी हैं। इंडिया एट द रेट 100 के.वी. सुब्रमण्यम ने लिखा है। नीतीश कुमार ने द गांधी ऑफ बिहार लिखा, अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी ये बुक लिखी गई है। नीतीश कुमार द गांधी ऑफ बिहार, ये बेसिकली अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी के द्वारा लिखा गया। द विनर्स माइंडसेट ये लिखा गया शेन वर्टसन के द्वारा। द टर्निंग पॉइंट आफ्टर कारगिल ये लिखा गया मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ के द्वारा। द बुक ऑफ कंपैशन ये लिखा गया दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स ये लिखा गया रस्किन बॉन्ड के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू ये फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू द रेसेना हिल, तो ये कस्तूरी रे के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब 2024 के पेपर में जो बुक्स एंड ऑथर्स पूछी गई हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं, राइट। 2024 के वेट 2024 के बुक्स एंड ऑथर्स में जो बुक्स लिखी गई, 2024 के पेपर्स में जो बुक्स आई हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। सुटेबल बॉय विक्रम सेठ ने लिखा। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग ने लिखा। फ्लड ऑफ द फायर अमिताभ घोष ने लिखा। अर्थशास्त्र लिखा चाणक्य ने। ड्रीम फ्रॉम द माई फादर बराक ओबामा ने लिखा। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्र ने लिखा है। बालगुड़ी डेज आर के नारायण ने। डार्क मून आर के नारायण ने। और एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा ने लिखा है। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है।
एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। पद्मावत लिखा गया मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। द बुक द ब्लू अम्ब्रेला ये लिखा गया रस्किन बॉन्ड के द्वारा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये लिखा गया अरुंधति रॉय के द्वारा। वाइड एंगल अनिल कुंभ ने लिखा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा। वन लाइफ इज नॉट इनफ ये के नटवर सिंह ने लिखा है। तो ये सारी बुक्स मैं पीडीएफ में इंक्लूड कर लूंगी ना, आप इसको पढ़ लीजिएगा। एक बुक लिखी गई है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड ये एम.के. रंजीत सिन्हा के द्वारा लिखी गई, जिसको पब्लिश किया गया। एम.के. रंजीत सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये प्रकाशित अभी किया गया है। पीएम ने परिमल नथवानी बुक पीएम रिसीव्स द परिमल नथवानी बुक ऑन गिर एंड एशियाटिक लॉयंस, यानी प्रधानमंत्री को गिर और एशियाई शेरों पर परिमल नथवानी की पुस्तक यहाँ पर प्राप्त हुई है। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। हैपर कॉलिंग्स इंडिया will publish Thomas Matthews' book Ratan Tata Alive. This book is related to the person of which company? हैपर कॉलिंग्स इंडिया थॉमस मैथ्यू की जो बुक है रतन टाटा अलाइव प्रकाशित करेगा। यह पुस्तक किस कंपनी के व्यक्ति से संबंधित है? बताइए। करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज टाटा। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ने साइन किया एग्रीमेंट इलेक्टोरल कॉपरेशन पर उज्बेकिस्तान के साथ। चुनाव आयोग ने उज्बेकिस्तान के साथ चुनावी सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इलेक्टोरल कॉपरेशन पर विद द इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन बॉडी ऑफ उज्बेकिस्तान। ये जो एग्रीमेंट है ये बेसिकली किया गया ड्यूरिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार विजिट टू दी तशकैंत। ठीक है, जो वहाँ पे सर्व कर रहे थे एज ए इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आने वाले अपकमिंग इलेक्शंस में। मेजर एमओयूज जो हमारे 2024 में हुए हैं बेसिकली इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ। ठीक है, एग्रीमेंट टू एनहांस दी एमएसएमई कॉपरेशन। उसके बाद इंडिया श्रीलंका के बीच में एग्रीमेंट ऑफ एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर डेवलपमेंट। डब्ल्यूएचओ और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट फॉर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन हुआ। इंडिया एंड जापान के बीच में एग्रीमेंट फॉर ग्रीन एमोनिया एक्सपोर्ट किया गया। इंडिया यूक्रेन के बीच में एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर मेडिसिन एंड कल्चरल कॉपरेशन ये हुआ। उसके बाद इंडिया वियतनाम के बीच में टू डेवलप द मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल इन गुजरात ये किया गया। भारत पे इन्वेस्ट इंडिया के बीच में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एग्रीमेंट किया गया स्टेक होल्डर्स के लिए। एनएचएआई और आईआईटी दिल्ली के बीच में एग्रीमेंट हुआ टू एनहांस द रोड सेफ्टी यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया ईरान के बीच में हुआ है फॉर मैनेजमेंट ऑफ द चाबर पोर्ट। एप्पल और क्लीन मैक्स के बीच में हुआ है टू एडवांस द रिन्यूएबल एनर्जी हमारे भारत में। ठीक है, ओके। नाउ अमर अभी रिसेंट न्यूज़ है यार, ओमर अब्दुल्ला हैं, इनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है जम्मू कश्मीर का। और नीति आयोग ये होस्ट करेगा इंटरनेशनल मैथनॉल सिंपोजियम। आइए क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विद विच कंट्री हैज़ द इलेक्शन कमीशन रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट ऑन द इलेक्टोरल कॉपरेशन। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस देश के साथ चुनावी सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किया? नन अदर दैन उज्बेकिस्तान। वी हैव ऑलरेडी डन इट, राइट? ओके, सो गाइज वी हैव कवर्ड द डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस और उस पर बेस्ड सारे स्टैटिक जीके को हमने कवर कर लिया है। मूविंग ऑन टू द क्विज ऑफ द डे और पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज men's football team reached with position in the latest FIFA ranking? बताओ। करेक्ट आंसर क्या होगा? नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर पहुंच गई?
Answer here will be C, that is 125th. Next, the loan limit under Pradhan Mantri Mudra Loan Scheme has been increased from rupees 10 lakh to dash. प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर डैश कर दी गई. कितनी कर दी गई है? 20 लाख. नेक्स्ट, इंडिया वन अ सिल्वर एंड ब्रोंज एट द अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 इन डैश. भारत ने डैश में अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 में एक रजत और एक कांस्य पदक जीता. कहां पर? बताइए कहां जीता है? आंसर विल बी अल्बेनिया. अल्बेनिया. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द सकरोव प्राइज ऑफ यूरोप? निम्नलिखित में से किसने यूरोप का सखरोव पुरस्कार प्राप्त किया? देखो, कोरिना ने, एंडमुंडो ने, या बोथ ए एंड बी, या कार्लोस. आंसर विल बी सी, ए एंड बी, यानी कोरिना एंड एंडमुंडो. ठीक है. नेक्स्ट, विच पोर्ट बिकेम द फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया टू बी लिस्टेड ऑन एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म? पर्यावरण जहाज सूचांक प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया? आंसर विल बी मोरमुगांव. नेक्स्ट, which of the following has signed an agreement with DBT to conduct biotechnology experiments in the space station? निम्नलिखित में से किसने DBT के साथ अंतरिक्ष स्टेशन के जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग करने के लिए एक समझौता किया? Answer will be ISRO, Indian Space Research Organization. Next, NTPC and Indian Army have partnered to set up solar hydrogen based microgrid in कुशहुल इन डैश. एनटीपीसी और भारतीय सेना ने डैश के चुसिल में सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड स्थापित करने के लिए साझेदारी की है. आंसर विल बी लद्दाख. देखो सी गाइज, देखो, एज आई प्रॉमिस गाइज, सो वी हैव कवर्ड आवर डेली जीके एंड करंट अफेयर्स क्विजेस ऑफ द डे. मैंने ये इंक्लूड कर दिया है इसमें, पीडीएफ में आपके पढ़ लीजिएगा. ठीक है. सॉरी. हर थर्सडे को शाम 7 बजे हम स्टैटिक जीके करते हैं. सॉरी गाइज. सो we have covered the daily GK and current affairs. We have covered the quizzes of the day. और स्टैटिक की पीडीएफ मैंने इंक्लूड कर दिया है इसमें, पढ़ लीजिएगा. साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मंजिल सीरीज स्टैटिक जीके की हर थर्सडे शाम 7 बजे होती है, उसमें जरूर आया करिए. वहां हम कॉन्सेप्ट के साथ हम एमसीक्यूज कर रहे होते हैं. ठीक है. तो ये मैंने पीडीएफ में आपका इंक्लूड कर लिया, ये आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा. होमवर्क का क्वेश्चन जो पिछले दिन का था, व्हाट व्हेन इज द नेशनल गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व? सो राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बेसिकली 26 ऑफ दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है. 26 ऑफ दिसंबर. आज का आपका क्वेश्चन क्या है ये आपको आफ्टर दी सेशन कमेंट सेक्शन में बताना है. वेयर इज द बंदीपुर नेशनल पार्क सिचुएटेड? बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका. ले लिया?
चलो राइट ओके। सो गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू हमारी समर्थ बैच आज से स्टार्ट हो रही है, समर 6.0 फॉर CUT 2025 एग्जामिनेशन। मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर चल रहा है अभी भी दिवाली का 50% का, तो फटाफट से जाके आप बैच को परचेज कर लीजिए, ठीक है। आपको जाना है अड्डा 24/7 पे, अड्डा 24/7 पे जाएंगे आप, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद UG PG एंट्रेंस एग्जाम्स पे जाएंगे, CUT UG पे सेलेक्ट करेंगे, लैंग्वेज, कॉमर्स, डोमेन, लैंग्वेज, GT, साइंस, आप जिस भी डोमेन से हैं यहाँ पे आपको लैंग्वेज प्लस GT इंक्लूडेड मिलेगा डोमेन के साथ। मान लो हम साइंस पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे समझ बात दिख जाएगी, खुल जाओ भाई, ठीक है। आपको यहाँ पे इस पेज पे आपको समझ बात दिख जाएगी, और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे वो चाहिए कॉमर्स का चाहिए, आप कॉमर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिख जाएगा। आप आर्ट्स पे क्लिक करेंगे, आर्ट्स पे दिख जाएगा। CUT लैंग्वेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको CUT लैंग्वेज वाले पे दिख जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर बाय नाउ पे जाके एंटर दी कूपन कोड यूज़ करना है Y455, ये कूपन कोड यूज़ करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, सो यू विल गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट आउट देयर, ठीक है राइट। सो गाइज समर 6.0 4 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, फटाफट से जाके बैच को एनरोल कीजिए, अपनी CUT 2025 की तैयारी स्टार्ट कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आज के होमवर्क का आंसर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल सुबह अपने नए दिन के धुआंधार सेशन में। अंटिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, जय हिंद।